हरे कृष्णा। इस भगवान को प्रिय परम पवित्र कार्तिक मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस विशेष कार्तिक मास में आने वाले महापर्व दीपावली आपके जीवन में प्रकाश, ज्ञान और भक्ति का उजाला लेकर आए, ऐसी प्रार्थना हम आपके और आपके परिवार के लिए करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा की इस श्रृंखला में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं तुलसी देवी की महिमा का, क्योंकि कार्तिक मास में की गई तुलसी देवी की सेवा, पूजन, भक्ति और आराधना से 1000 गुना अधिक पुण्य फल तो प्राप्त होता ही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त होती है, क्योंकि आखिर तुलसी देवी ही हमें भगवान श्री हरि के पास लेकर जाती हैं। तो चलिए आज की इस कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं तुलसी महारानी की विशेष गुणगान गाती हुई एक और कथा। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से तुलसी देवी की महिमा का वर्णन कर रहे थे, और उसमें भगवान शिव ने ये भी कहा था कि तुलसी देवी की संपूर्ण महिमा का वर्णन करना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वे भगवान श्री हरि की प्रिया हैं और उनके शुद्ध भक्त हैं। भगवान शिव की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्रील सनातन गोस्वामी अपने ग्रंथ श्री हरि भक्ति विलास में तुलसी वन की पूजा का महात्म्य बताते हैं। श्री हरि भक्ति विलास में अगस्त्य संहिता में कहा गया है कि तुलसी का रोपण करने से, उसका सेवन करने से, दर्शन और स्पर्श करने से व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता प्राप्त कर लेता है, और जो भी मनुष्य पूर्ण मनोभाव से, श्रद्धा, निष्ठा से और नियम पूर्वक तुलसी देवी की पूजा आराधना करता है, उसे मन चाहिए अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। प्रत्येक दिन तुलसी देवी की प्रदक्षिणा और प्रणाम करने से समस्त पाप रूपी कल्मश का नाश हो जाता है। जिन घरों में प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा अर्चना होती है, वहाँ सदैव मंगल गुणों का निवास रहता है। कलयुग के इस समय में भगवान कृष्ण सभी तीर्थ क्षेत्र और भूमि को त्याग कर एकमात्र तुलसी के वन में ही नित्य निवास करते हैं। जो भी मनुष्य तुलसी का वन उगाता है, उसका रोपण करता है, उसे दिव्य परम पद को प्राप्त होता है। विशेष रूप से श्रावण मास में तुलसी रोपण करने से वो व्यक्ति सहस्त्र अपराधों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी देवी की पूजा अर्चना करता है, उनके नए पौधे उगाता है, उसके जीवन से समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। जहाँ जहाँ पर तुलसी वृक्ष का रोपण किया गया है अथवा वो विद्यमान है, उन स्थानों पर भगवान कृष्ण नित्य निवास करते हैं, यानी कि वो भगवान श्री कृष्ण के धाम के समान है। चैत्र मास की संक्रांति से लेकर वैशाख मास की संक्रांति के दौरान तुलसी देवी को जल धारा और छाया प्रदान करने से व्यक्ति को परम गति प्राप्त होती है। इसी ग्रंथ के एकादशी महात्म्य में कहा गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने विधि विधान पूर्वक तुलसी वन का रोपण किया है, उसके वंश में जिनकी मृत्यु हुई है अथवा जो वर्तमान में है या फिर जो भविष्य में जन्म ग्रहण करेंगे, उन सभी के कल्प के अंत काल तक श्री हरि के धाम में निवास करेंगे। जिस स्थान तक वायु द्वारा तुलसी की गंध प्रवाहित होती है, वहाँ तक के सभी जीव शुद्ध बन जाते हैं। जिस तुलसी वन में तुलसी बीज गिर जाते हैं, यदि कोई उस स्थान पर पितृगणों के लिए पिंडदान करता है तो वो अक्षय हो जाता है। प्रत्येक दिन अगर कोई व्यक्ति तुलसी जी का दर्शन करे, उनका स्पर्श करे, उनका चिंतन और स्मरण करे, उनके सामने बैठकर उनका गुणगान करते हुए कीर्तन करे, उन्हें प्रणाम अर्पण करे, उनके गुणों का श्रवण करे, उनका रोपण करे अथवा उनकी अर्चन और सेवा करे, तो उनके सारे पाप भस्मीभूत होकर वह भगवान कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार वैशाख मास के महात्म्य में भी तुलसी देवी की महिमा गाई गई है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और भगवान विष्णु तुलसी दल में सदैव निवास करते हैं। जिस घर में तुलसी युक्त जल द्वारा सब कुछ पवित्र किया जाता है, उस घर के समीप कभी भी यमदूत दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार से हरित की फल रोग और व्याधि को दूर करता है, उसी प्रकार तुलसी देवी समस्त दरिद्रता का नाश करती है। जो व्यक्ति तुलसी देवी के समीप अपना देह त्याग करता है, उसे अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। प्रातः काल में उठकर सीधा जो व्यक्ति तुलसी देवी का दर्शन करता है, उसी क्षण उसके दिवस और रात्रि में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी देवी की सेवा करता है, उसके माता पिता के कुल के पूर्वज हरि के संग में निवास करने के लिए चले जाते हैं। प्रत्येक दिन अगर कोई व्यक्ति तुलसी देवी को जल अर्पण करता है तो वो निश्चित रूप से श्री हरि के धाम में वास करता है। जिस प्रकार से प्रलयकालीन अग्नि सभी पदार्थों को भस्मीभूत कर देती है, उसी प्रकार से तुलसी देवी की महिमा का ये श्रवण, उनका दर्शन, रोपण, जल सिंचन, प्रणाम इत्यादि द्वारा भी व्यक्ति के अखिल पाप तत्क्षण दग्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी देवी की सेवा, उनके रोपण, उनके स्पर्श और दर्शन करने मात्र से भी मनुष्य के अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में पवित्रता, शुद्धता और आध्यात्मिकता का उदय होता है, जो उसे अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा प्राप्त करके भगवत धाम जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसलिए भी इस कार्तिक मास में हमें अधिक से अधिक तुलसी देवी की सेवा, पूजा और आराधना करनी चाहिए, उनकी महिमा का श्रवण करना चाहिए। तो ये थी आज की कार्तिक महात्म्य कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें आज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आप अपने घर में इस कार्तिक मास में तुलसी देवी की पूजा अर्चना प्रतिदिन कर रहे हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए, अगर नहीं तो आप हमें ये लिखकर बताइए कि अब से आप शुरू करेंगे। और हम आपसे मिलेंगे इसी कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरिवो सदा युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर सखी अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एई न मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की
अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्णदास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतराम्यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या न परं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अधस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचलाचला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभे। तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्री सखी शुभे पापः
अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया है। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि
च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं वीरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम्। नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाय शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्, मम रक्षतु जीवनम्। इसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।